मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी हिंदी की बुक कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया था कि काफ़ी वो मौज मस्ती से ये सभी खेल खेला करते थे। अब लेखक आगे बढ़ लेते हैं। लेखक क्या बता रहे हैं अपने खेलों के बारे में कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक कि हम लोग एक दिन ऊंचे टीला, मिट्टी पे जो टीला होता है वहाँ पर जाकर चूहे के जो बिल होते हैं उनमें पानी उलीचने गए, उनमें पानी भरने लगे, डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। वो कह रहे हैं कि टीले पर चूहे का बिल था और हम नीचे से ऊपर पानी फेंक रहे थे उन बिलों में जाने के लिए, तो इसलिए हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। वो कह रहे हैं कि हम चूहों को परेशान करना चाहते थे, इसलिए हमने उनमें पानी डाला, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ से सांप निकला। तो उनके मन की सोच थी कि जब हम गणेश जी के चूहों को परेशान करेंगे तो जो शिव जी जो उनके पिता है उन्होंने अपना सांप भेज दिया उनको डराने के लिए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक कह रहे हैं कि जब हमने सांप को देखा तो हम रोए चिल्लाए, मतलब हम काफ़ी डर गए थे और बेतहाशा हमने बिना सांस लिए इतनी तेज भागने लगे कि वह सांप हमें पकड़ ना ले, हमें डस ना ले। कोई औंधा गिरा, भागते भागते इतनी तेज भागते हैं तो कोई गिर जाता है, तो कोई उल्टा गिर रहा था, कोई सीधा गिर रहा था, किसी का सिर फूट रहा था गिरते गिरते, किसी के दांत टूट रहे थे। जब अचानक से भागते भागते गिरते हैं तो सभी गिरते पड़ते फिर भी भागे जा रहे थे। लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मेरी सारी देह लहलुहान हो गई थी, मतलब वह खून से निकल आया था उनके शरीर पे। भागते भागते चोट लग रही थी और लहू लुहान उनका सारा शरीर खून में भर गया था। पैरों के तलवे कांटों से छलनी, जब हम भाग रहे थे पैरों में चप्पल नहीं थी और हमारे सब पैरों में कांटे भर गए थे, पूरी तरह कांटे चुभ गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास से चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। लेखक कहते हैं कि जब हम इतना डरे हुए थे तो हम एक ही सुर में दौड़े, मतलब लगातार दौड़ते गए, तेज दौड़ते गए और घर में सीधा घुस गए। उसमें जो बाबूजी थी, जो बैठक थी, घर की बैठक थी, बाहर वाला कमरा होता है जो घर का, वहाँ के ओसारे, मतलब जो बैठक का बाहरी बरामदा होता है, वहाँ पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम बिल्कुल भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया हमने, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। हमें काफ़ी डर लग रहा था तो हमने माँ के आंचल में जाकर छुप गए, जाकर उसी गोद में शरण ले ली, मतलब उनकी गोद में जाकर बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़ी संकट में पड़ गई। लेखक कह रहे हैं जब हम मैया के पास गए, उनकी शरण में गए, उनकी गोद में गए, तो मैया हमारी जो माता है वो चावल अमनिया, मतलब चावल बीन रही थी, साफ कर रही थी। हम उसके आंचल में जाकर छिप गए थे। हम डर से कांप रहे थे और हमारी जो हालत थी वह देखकर मैया भी हमारी रो पड़ी थी और सब काम छोड़कर हमें पकड़ लिया था। और अधीर होकर वह काफ़ी डर गई थी और हमसे पूछ रही थी कि क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। कभी हम भरकर दबाती, कभी हमें एकदम बिल्कुल गोद में पकड़ लेती अच्छे से और हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ रही थी। जो हम लहूलुहान हो गए थे तो अपने दुपट्टे से वो साफ कर रही थी, उन्हें हमें चूम रही थी। बड़े संकट में, उनको काफ़ी संकट आ गया था कि मेरे बच्चे को ये